एवरीवन, मैं वैशाली वानखेड़े। आज हम देखने वाले हैं कक्षा 9वीं का मैथ्स 1 का लेसन नंबर 2 वास्तविक संख्याएं। उसमें एक्सरसाइज 2.4 एंड 2.5 देखने वाले हैं। तो करनी किसे कहते हैं ये हमने देखा कि a का nवां मूल, जिसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं कि a का 1/n घात मतलब nवां मूल अगर अपरिमेय संख्या आती है तो उसे करनी कहते हैं। द्विपद करनी मतलब ऐसी करनी जिसमें दो पद होते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल लेते हैं, करनी में a प्लस करनी में b। यहाँ पर ये पहला पद है करनी में a, दूसरा पद है करनी में b, और ये दो पद धन चिन्ह से जोड़े गए हैं। एक और दो पद है, इसीलिए द्विपद कहते हैं। द्विपद करनी और उसके अनुबद्ध युग्म मतलब क्या? इस करनी के विपरीत चिन्ह वाला युग्म, इनका गुणनफल परिमेय संख्या होता है। विपरीत मतलब ये प्लस है तो उसके विपरीत माइनस होगा कि इसका अनुबद्ध युग्म आएगा करनी में a, बाकी का सब वैसे ही रहेगा, खाली प्लस की जगह पे माइनस करना है, ये होगा उसका अनुबद्ध युग्म। इसका गुणनफल परिमेय संख्या होता है क्या, वो हम देखेंगे। अभी ये जो है a प्लस बी और a माइनस बी इस प्रकार हो गया, तो उसका सूत्र हमें पता है, 8वीं कक्षा में देखा है कि पहले पद का वर्ग माइनस दूसरे पद का वर्ग। तो करनी में a का वर्ग हो जाएगा a और करनी में b का वर्ग हो जाएगा b। इस प्रकार ये परिमेय संख्या अगर होता है तो ऐसी द्विघात करनियों के द्विपदी रूप में गुणनफल अगर परिमेय संख्या है तो ऐसी जोड़ियों को अनुबद्ध युग्म कहते हैं। मतलब करनी में a प्लस बी का अनुबद्ध युग्म है करनी में a माइनस करनी में b। तो ये है ये उदाहरण, हमने 8वीं कक्षा में जो सूत्र देखा था इसका उपयोग किया है। a प्लस बी और a माइनस बी बराबर पहले पद का वर्ग माइनस दूसरे पद का वर्ग, इसका हमने उपयोग इधर किया है। तो ऐसे अनुबद्ध युग्म का गुणनफल ये परिमेय संख्या अगर है तो इन दोनों को अनुबद्ध युग्म कहते हैं। ये आपको ध्यान में रखना है। अनुबद्ध युग्म मतलब क्या? खाली चिन्ह में चेंज हुए, प्लस का माइनस और माइनस अगर है तो उसका अनुबद्ध युग्म प्लस होता है। तो एक्सरसाइज 2.4 में पहला सवाल है, निम्नलिखित संख्याओं का गुणा कीजिए। पहला सवाल हम शुरू करते हैं। करनी में 3 ब्रैकेट में करनी में 7 माइनस करनी में 3, इसका गुणा करना है। ब्रैकेट के बाहर जो है उसका गुना, ब्रैकेट के अंदर जो द्विपद है, दो पद है, पहला ये पद और दूसरा ये पद, जो दोनों पद चिन्ह से जुड़े हुए हैं, इन दोनों पदों को बाहर के नंबर से गुना करना है। तो हम गुना करेंगे करनी में 3 गुना करनी में 7, बीच में माइनस साइन, बाद में करनी में 3 से इसको गुना करना है। करनी में 3 गुना करनी में 3, तो करनी में 3 गुना करनी में 7 मतलब ये हो जाएगा 3 गुना 7, एक ही करनी में डालेंगे और ये 3 गुना 3। तो अभी 7 गुना 3 21 माइनस 3 गुना 3 मतलब 9, जिसका 21 माइनस 9 का वर्गमूल 3 होता है। इस प्रकार ये पहला सवाल हो गया। अभी हम दूसरा करते हैं। दूसरा है करनी में 5 माइनस करनी में 7। इसमें दो पद है, एक पहला पद ये दूसरा पद, इसको द्विपद करनी बोलते हैं। उसको गुना करना है करनी में 2 से, सेम जैसे पहले किया था। तो करनी में 2 से पहले इसको गुना करना है, करनी में 2 गुना करनी में 5, बीच में माइनस साइन है। फिर बाद में करनी के 2 से ही करनी में जो 7 है उससे गुना करेंगे। अभी करनी चिन्ह में एक साथ लिखते हैं, 2 गुना 5 माइनस करनी में 2 गुना 7, यह आएगा 10 माइनस 14। तीसरा सवाल लेते हैं। तीसरा सवाल है 3
करनी में 2 माइनस करनी में 3, दूसरे ब्रैकेट में 4 करनी में 3 माइनस करनी में 2। अभी दो ब्रैकेट का गुना मतलब एक को स्थिर रखेंगे, दूसरे को अलग अलग करेंगे। तो हम इसको अलग करते हैं, मतलब इसका जो पहला पद है उसे हम इस दूसरे ब्रैकेट को गुना करेंगे, फिर दूसरे नंबर से गुना इन दोनों ब्रैकेट को करेंगे। जैसे पहला पद है 3 करनी में 2, फिर हम ये ब्रैकेट पूरा रखेंगे स्थिर, फिर हम इसे हो गया, अभी इससे गुना करेंगे इस पूरे ब्रैकेट को, तो चिन्ह से लेना है दूसरा। अभी जैसे ऊपर किया था, बाहर के नंबर से गुना करेंगे अंदर के एक एक पद को। तो बाहर का नंबर का बाहर के नंबर से गुना किया तो 3 गुना 4, और करनी चिन्ह में 2 गुना 3, बाद में माइनस साइन है। अभी इससे गुना करेंगे 3 ब्रैकेट में 2 गुना 2 माइनस इसका भी सेम 4 करने में 3 गुना 3। जो करने के अंदर है उसका गुना अंदर ही लिखेंगे, जो करने के बाहर है उसका गुना बाहर लिखेंगे। अभी इससे माइनस और माइनस, ब्रैकेट के बाहर माइनस है मतलब अंदर का चिन्ह बदल जाएगा, माइनस माइनस प्लस होएगा गुना, और ये होगा करने में 3 गुना करने में 2। 4 गुना 3 12, 3 गुना 2 6, माइनस 3 ब्रैकेट में 2 गुना 2 4, माइनस 4 ब्रैकेट में 3 गुना 3 9, प्लस 3 गुना 2 6। अभी जो समान पद है ये हम पास में लाएंगे, पास में मतलब 12 करनी में 6, ये सिग्नल के साथ लेना है, प्लस करनी में 6 और माइनस, अभी इसका वर्गमूल 2 निकलता है तो 3 गुना 2 माइनस 4 गुना इसका वर्गमूल 3, 9 का वर्गमूल 3, 4 का वर्गमूल 2। तो इस पद्धति से अभी इसमें से कॉमन करनी में 6 लेंगे, तो करनी में 6 अगर कॉमन लेंगे तो इसके अंदर बचेगा 12, प्लस कुछ नहीं बाहर मतलब 1 है, माइनस 3 गुना 2 6, माइनस 4 गुना 3 12, 12 और 1 13 करने में 6, माइनस 6 और माइनस 12 दोनों समान चिन्ह हैं और इसीलिए हम जोड़ेंगे, 12 और 6 18 हो जाएगा। इस पद्धति से उसका हल आया है। प्रश्न दूसरा है, निम्नलिखित संख्याओं के हरों का परिमेयीकरण कीजिए। जो हर में जो चिन्ह है करनी चिन्ह, वो उसका द्विपद करनी का हमें परिमेयीकरण करना है। परिमेयीकरण करना मतलब आपको लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि नीचे का करनी चिन्ह जो है वो हटाना है। तो हम पहला सवाल देखते हैं, 1 बटे करनी में 7 प्लस करनी में 2, ये पहला सवाल है। इसमें करनी में 7 प्लस करनी में 2 का अनुबद्ध युग्म बीच वाला जो चिन्ह है उसको खाली चेंज करना है, बदली करना है। तो करनी में 7 माइनस करनी में 2 होगा, इसे हमें गुना और भाग करना है। तो 1 बटे करनी में 7 प्लस करनी में 2 गुना ये जो अनुबद्ध युग्म है हर का विपरीत चिन्ह से गुना और भाग करेंगे। करनी में 7 माइनस करनी में 2। अभी अंश का गुना अंश में करेंगे तो अंश में हो जाएगा, 1 से गुना करेंगे तो यही आएगा, करनी में 7 माइनस करनी में 2 भागे ये है अगर a माना और ये b माना तो ये a प्लस बी और a माइनस बी, जो हमने 8वीं कक्षा में सूत्र देखा था कि a प्लस बी और a माइनस बी मतलब एक बार प्लस और एक बार माइनस, इसका सूत्र है a वर्ग माइनस बी वर्ग। इसका हमें उपयोग करना इधर।
तो करनी में 7 ब्रैकेट का वर्ग माइनस करनी में 2 ब्रैकेट का वर्ग। अंश वैसा ही रहेगा, करनी में 7 माइनस करनी में 2, और हर में आएगा करनी में 7 का वर्ग 49 माइनस 2 का वर्ग 4। तो ये रहेगा करनी में 7 माइनस करनी में 2 भागे 49 का वर्गमूल है 7 माइनस 4 का वर्गमूल है 2। तो 7 में से 2 गया मतलब 5, और अंश में वही रहेगा। तो यही उसका उत्तर है, करनी में 7 माइनस करनी में 2 भागे हर में जो करनी चिन्ह था हर में सवाल में वो निकल गया। इसको ही हर का परिमेयीकरण बोलते हैं। ये उसका उत्तर है। अभी दूसरा सवाल देखते हैं हम। दूसरा सवाल है 3/2 करनी में 5 माइनस 3 करनी में 2। इसमें हर देखना है, हर का जो है उसका अनुबद्ध युग्म लिखना है। इसमें 2 करनी में 5 माइनस 3 करनी में 2 का अनुबद्ध युग्म चिन्ह बीच वाला खाली चेंज करना है, माइनस की जगह प्लस होगा, बाकी का सब ऐसा ही है रखना है। तो इसे हमें गुना और भाग करना है। दिया गया सवाल को 2 करने में 5 माइनस 3 करने में 2 गुना इस अनुबद्ध युग्म से, मतलब नीचे का जो है उसमें खाली बीच वाला चिन्ह बदल करना है, करने में 5 प्लस 3 करने में 2 गुना भी करना है और भाग भी करना है उसी से। अभी अंश का गुना अंश में लिखेंगे, मतलब 3 गुना, ये ब्रैकेट में डालते हैं, 2 करने में 5 प्लस 3 करने में 2 भागे ये सेम ये अगर a माना और ये b माना तो a माइनस बी और a प्लस बी। ऊपर हमने देखा था सूत्र a प्लस बी और a माइनस बी मतलब a वर्ग माइनस b वर्ग। तो पहले पद का वर्ग मतलब यहाँ पर ये इसका वर्ग माइनस दूसरे पद का वर्ग। अभी 3 से इन दोनों को गुना करना है, तो एक बार इसको गुना करेंगे फिर बाद में दूसरे पद को गुना करेंगे। तो 3 गुना 2 करने में 5 प्लस साइन है बीच में 3 से, अभी इसको गुना करना है, बाहर का नंबर का गुना बाहर के नंबर से। तो 3 गुना 3 करने में 2 भागी 2 का वर्ग है 4, करने में 5 का वर्ग है 25 माइनस 3 का वर्ग है 9, करने में 2 का वर्ग है 4 बराबर 3 गुना 2 6। बाहर का नंबर का गुना बाहर करेंगे, करने में नहीं डालना है, करने में 5 प्लस 3 गुना 3 9 करने में 2 भागी 4 गुना करने में 25 का वर्गमूल 5 है माइनस 9 गुना करने में 4 का वर्गमूल 2। तो ये आएगा 6 करने में 5 प्लस 9 करने में 2 भागे करने में 2, 5 गुना 4 20 माइनस 9 गुना 2 18। तो उसका उत्तर आएगा 6 करने में 5 प्लस 9 करने में 2, 20 में से 18 गया 2। ये उसका उत्तर आएगा। अभी प्रश्न क्रमांक 3 लेते हैं। तीसरा है 4 सवाल है बटे 7 प्लस 4 करने में 3, जिसमें जो हर है जिसमें
7 + 4 करने में 3 का अनुबद्ध युग्म ये जो प्लस है खाली उसको माइनस करना है, बाकी का सब वैसे ही रखेंगे है, उसे हमें गुना और भाग करना है। तो सवाल 4 भागे 7 + 4 करने में 3 गुना, ये जो है खाली बीच का चिन्ह बदली करना है, प्लस की जगह माइनस, जो ऊपर लिखा है वही नीचे भी लिखना है। अभी अंश का गुना, अंश में मतलब 4 इन दोनों को गुना करना है, इसीलिए ब्रैकेट में डालते हैं हम 7 - 4 करने में 3 भागी, ये a माना ये b माना, a + b a - b मतलब a वर्ग - b वर्ग मतलब 7 का वर्ग माइनस 4 करने में 3 ब्रैकेट का वर्ग। 8वीं में सूत्र देखा है, उस सूत्र का उपयोग किया है। अभी 4 से पहले 7 को गुना करना है, फिर इसको गुना करना है। तो 4 से 7 को गुना किया माइनस 4 गुना 4 करने में 3 भागे 7 का वर्ग 49 माइनस 4 का वर्ग, क्योंकि ब्रैकेट के बाहर वर्ग है, इसका मतलब 4 का भी वर्ग है और करने में 3 का भी वर्ग है। 4 का वर्ग 16 और करने में 3 का वर्ग है 9 बराबर, ये 4 गुना 7 28 माइनस 4 गुना 4 16 करने में 3 भागे 49 माइनस 16 गुना करने में 9 का मतलब 9 का वर्गमूल 3 बराबर 28 माइनस 16 करने में 3, ये अंश में वही रहेगा जो इधर था, अंश वही रखेंगे 49 माइनस 48। अभी अंश में वही रहेगा 28 माइनस 16 करने में 3, 49 में से 48 गया मतलब 1 बचेगा, जो हमें उत्तर ऐसा भी लिख सकते हैं 28 माइनस 16 करने में 3, क्योंकि हर में 1 जो है वो नहीं लिखा तभी भी चलेगा। दूसरे सवाल में हम इन दो पदों में से 3 कॉमन निकल सकता है, मतलब 6 और 9 है, उसमें से 3 कॉमन भी निकाल सकते हैं। तो उसको उत्तर में अगर 3 कॉमन निकाला तो अंदर बचेगा ये जो 6 है, बाहर अगर 3 कॉमन निकाला तो बचेगा 2 करने में 5 प्लस 3 करने में 2 भागे हर में वही रहेगा, मतलब 3 गुना 2 6 और 3 बाहर निकाला तो अंदर बचेगा 3, 3 गुना 3 9 करने में 2। चौथा सवाल है करने में 5 माइनस करने में 3 भागे करने में 5 प्लस करने में 3। इसमें जो हर है, हर देखना है, उसके विपरीत चिन्ह को अनुबद्ध युग्म कहते हैं। तो हर में जो है करने में 5 प्लस करने में 3, इसका अनुबद्ध युग्म खाली चिन्ह बीच वाला चेंज करना है। तो करने में 5 माइनस करने में 3 होगा, तो इसे हम गुना और भाग करना है। करने में 5 माइनस करने में 3 भागे करने में 5 प्लस करने में 3 गुना अनुबद्ध युग्म ये है, इसके विपरीत चिन्ह वाला करने में 5 माइनस करने में 3, उसी नंबर से भाग भी करेंगे। अभी अंश का गुना अंश में, तो ये a माइनस बी, समझो a, इसको करने में 5 को हम a मानेंगे और इसको b मानेंगे, तो a माइनस बी और a माइनस बी मतलब 2 बार a माइनस बी का वर्ग है। तो इसका हम a माइनस बी ब्रैकेट का वर्ग, हमें 8वीं में सीखा है कि a वर्ग माइनस 2ab प्लस b का वर्ग, और ये भी सीखा है एक बार प्लस और एक बार माइनस अगर है तो उसका होता है a वर्ग माइनस b वर्ग। ये सब 8वीं में हमने सूत्र देखे हैं। तो इसको हम, ये सेम ब्रैकेट 2 बार है, इसका मतलब इस पद्धति से हम उसको लिख सकते हैं कि करने में 5 माइनस करने में 3, ये सेम ब्रैकेट 2 बार है इसलिए वर्ग लिखेंगे, इसका वर्ग
क्योंकि कोई भी 2 बार लिखता है तो हम वर्ग लिखते हैं। और इसको लिखेंगे a वर्ग माइनस b वर्ग, मतलब इसका वर्ग, इसको a मानेंगे, माइनस दूसरे पद का वर्ग मतलब b का वर्ग। अभी यहाँ पर a वर्ग मतलब पहले पद का वर्ग, तो इसका वर्ग लिखेंगे करनी में 5 ब्रैकेट का वर्ग माइनस 2 गुना पहला पद गुना दूसरा पद, जैसे ए बी, पहला पद गुना दूसरा पद, प्लस दूसरे पद का वर्ग मतलब बी वर्ग, तो दूसरे पद का मतलब 3 का वर्ग, भागे करनी में 5 का वर्ग 25, करने में 3 का वर्ग, करने में 9, करने में 5 का वर्ग 25 हो जाएगा, माइनस 2 गुना 5 गुना 3, ये करनी चिन्ह में ही है इसलिए एक साथ लिखेंगे, प्लस करनी में 3 का वर्ग है 9, भागे करनी में 25 मतलब 25 का वर्गमूल है 5 माइनस 9 का वर्गमूल है 3, तो ये रहेगा 25 का वर्गमूल 5 माइनस 2 करनी में 5 गुना 3 15 प्लस ये है 9 का वर्गमूल 3, 5 में से 3 गया 2। अभी 5 प्लस 3, पहले ये कर लेते हैं, 5 प्लस 3 मतलब 8 हो जाता है, माइनस 2 करने में 15 भागे हर में 2। इसमें से अंश में हम 2 कॉमन निकाल सकते हैं। अगर हमने 2 कॉमन निकाला तो अंदर बचेगा 4, क्योंकि 2 गुना 4 मतलब 8 होता है, माइनस 2 कॉमन निकाला तो अंदर बचेगा करनी में 15 भागे हर में 2, 2 2 कैंसिल हो गया, तो ये होता है 4 माइनस करनी में 15। इस प्रकार 2.4 खत्म हो गया। निरपेक्ष मान, x यह वास्तविक संख्या अगर है, रियल नंबर है, तो x का निरपेक्ष मान मतलब संख्या रेखा पर 0 से उस संख्या तक की दूरी, ये x निरपेक्ष ऐसा लिखते हैं, मतलब 2 लाइन के बीच में x लिखते हैं, और इसका वाचन जो है x का निरपेक्ष मान इस प्रकार किया जाता है। और जैसे कि हम जानते हैं कि दूरी ये हमेशा धनात्मक होती, कभी ऋणात्मक नहीं होती। तो यदि x यह बड़ा है 0 से, मतलब x बड़ा है 0 से मतलब ये धनात्मक है, 0 से बड़ी मतलब ये धन संख्या है x, तो x का निरपेक्ष मान भी प्लस x ही होगा, मतलब x का निरपेक्ष मान प्लस x ही होगा। यदि x बराबर 0 है तो x का निरपेक्ष मान 0 होगा, यदि x 0 हो तो x का निरपेक्ष मान 0 ही होगा। अगर x यह छोटा है 0 से, मतलब x यह ऋणात्मक है, तो ऋणात्मक x का निरपेक्ष मान भी धनात्मक ही होता है। मतलब किसी भी वास्तविक संख्या का निरपेक्ष मान ये ऋण नहीं होता, क्योंकि दूरी ये धनात्मक होती है, तो माइनस संख्या का निरपेक्ष मान भी धन संख्या ही होती है। एक्सरसाइज 2.5 में पहला सवाल दिया है, निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। तो निरपेक्ष मान के अंदर लिखा है 15 माइनस 2, 15 में से 2 घटाएंगे तो 13 बचता है, जिसको आंसर में 13 लिखेंगे, क्योंकि 13 का निरपेक्ष मान ही 13 ही आएगा। 4 माइनस 9, तो 4 में से 9 गया, बड़ा चिन्ह माइनस है, तो माइनस बड़े संख्या का माइनस चिन्ह होने के कारण -5 आएगा उसका उत्तर। लेकिन निरपेक्ष चिन्ह के निरपेक्ष मान के चिन्ह के अंदर है -5, उसको बाहर निकालते ही वो प्लस होता है, क्योंकि हमने देखा कि वास्तविक संख्या रियल नंबर का निरपेक्ष मान ये ऋण नहीं होता, ऋण भी है अंदर तो बाहर निकलेगा, तो उसको धनात्मक ही लिखना है। तो 7 का निरपेक्ष मान, तीसरा सवाल है, 7 गुना -4 का निरपेक्ष मान +4 ही रहेगा, तो 7 गुना 4 मतलब 28 हो जाएगा। आगे का है हल कीजिए। 3x - 5 ये निरपेक्ष मान में है, बराबर 1 लिखा है, लेकिन निरपेक्ष मान का जो चिन्ह है वो अगर हम हटा देते हैं तो उसका उत्तर ये प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है। जैसे हम देखते हैं कि कौन सी भी संख्या का वर्ग
समझो फॉर एग्जाम्पल 4 का वर्गमूल अगर लेते हैं तो उसका वर्गमूल +2 भी होता है और -2 भी होता है। उसी प्रकार ये जो निरपेक्ष मान का चिन्ह अगर हटा दिया तो उसका उत्तर जो है, उसका मान जो है +1 भी हो सकता है या -1 भी हो सकता है। हम दोनों पद्धति से निकाल के दोनों मान रखकर निकालेंगे। 3x ये -5 है, दूसरी साइड गया तो 1, ये माइनस है दूसरी साइड गया तो प्लस हो जाएगा, या 3x माइनस है दूसरी साइड गया तो प्लस होगा। तो 3x -1 + 5 भिन्न चिन्ह है, बड़ा नंबर प्लस है तो घटाएंगे, 5 में से 1 गया 4, तो x बराबर 4, ये गुना है दूसरी साइड जाके भाग होगा। ये साइड भी 1 + 5 मतलब 6 हो जाएगा, x बराबर 6/3, ये गुना है भाग हो जाएगा, 3 से भाग देंगे तो x का मान या तो 2 आएगा या x बराबर 4 करने में 4/3, x बराबर 2 या x बराबर 4/3। प्रश्न दूसरा, 7 - 2x बराबर +5, या क्योंकि निरपेक्ष मान के चिन्ह से बाहर निकाला है तो 7 - 2x बराबर +5 और -5। तो अभी 2x है माइनस है, वो साइड भेज देंगे तो प्लस होगा और 5 ये साइड आएगा तो माइनस होगा। तो 7 - 5, 5 ये साइड आएगा, ये दूसरी साइड भेज देंगे तो 7 में से 5 गया मतलब 2 बचता है। तो 2 बराबर 2x, x के लिए 2 नहीं चाहिए, गुना है, 2/2 हो जाएगा, ये भागे आएगा, 1 से भाग गया तो x बराबर 1 या 7, ये -5 है, ये साइड आएगा तो प्लस होगा, और ये जो 2 है -2x है वो दूसरी साइड भेज देंगे तो प्लस होगा। 7 और 5 12 बराबर 2x, तो x के लिए 2 नहीं चाहिए, गुना है, ये साइड आके भाग होगा, 12/2 बराबर x, 2 से भाग गया तो x बराबर 6 या x बराबर 1। प्रश्न क्रमांक तीसरा है 8 - x/2 बराबर 5। तो 8 - x/2 बराबर +5 या 8 - x/2 बराबर -5। ये 2 भागे दूसरी साइड भेज देंगे तो गुना होगा, तो 8 - x बराबर 5 × 2 या 8 - x बराबर -5 × 2। 8 - x बराबर 5 × 2 10 या 8 - x बराबर -10। अभी x माइनस है, दूसरी साइड भेज देंगे तो प्लस होगा, और ये साइड आएगा तो प्लस होगा। 8 + 10 मतलब 18, x बराबर 18, और यहाँ पर माइनस है, दूसरी साइड भेज देंगे तो प्लस होगा। ये 8, ये प्लस है, ये साइड आएगा तो माइनस होगा। भिन्न चिन्ह घटाएंगे, बड़ा नंबर माइनस है तो 8 में से 10 गया, 2 बचता है, लेकिन बड़ा नंबर माइनस है तो उत्तर को माइनस चिन्ह रहेगा, -2 या 18, ये उसका मान रहेगा। और लास्ट का सवाल है, चौथा सवाल है, 5 + x/4 ये निरपेक्ष मान में है बराबर 5। तो निरपेक्ष मान का चिन्ह अगर हटा देंगे तो +5 या -5, ऐसा 2 कंडीशन रहेगा। 5 + x/4 बराबर +5 या 5 + x/4 बराबर -5। अभी ये +5 जो है दूसरी साइड भेज देंगे तो x/4 एक साइड में रहेगा, ये प्लस का -5 हो जाएगा, ये ऑलरेडी 5 ये ही साइड में था, ये प्लस दूसरी साइड गया तो माइनस होगा। या x/4 ये 5 प्लस है, दूसरी साइड भेज देंगे, ये ऑलरेडी -5 है, ये आएगा ये साइड तो -5। तो x/4 बराबर 5 में से 5 गया मतलब 0, या x/4 बराबर -5 +
5, क्योंकि दोनों माइनस है तो जोड़ेंगे, चिन्ह वही रहेगा। अभी x के लिए 4 नहीं चाहिए, भागे गुना हो जाएगा, तो -10 गुना 4 मतलब x बराबर -40। ये 4 भागे है, दूसरी साइड भेज देंगे तो गुना होगा। किसी भी संख्या को 0 से अगर गुना करते हैं तो उत्तर 0 ही आता है। इसका उत्तर x बराबर 0 या x बराबर -40 आता है। इस प्रकार हमारा 2.5 एक्सरसाइज खत्म हो गया।